Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था। ये वो शख्स था जिसने सुल्तनत उस्मानिया का शरेजा बिखेरने में अहम किरदार अदा किया था। ये कहाँ का रहने वाला था, इसको बरतानिया और फ्रांस ने कैसे जासूसी के तौर पर इस्तेमाल किया सुल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, किस तरह इसने अरबी सीखी, ये झूठा इसने इस्लाम कबूल किया, कैसे इसने अरबों को साथ मिलाया था हुकूमत का लालच देकर ताकि सुल्तनत उस्मानिया को तोड़ा जा सके और उसके खिलाफ बगावत पैदा की जा सके। शरीफ मक्का हुसैन बिन अली को कैसे इसने लालच दिया, फिर धोखा दिया। सुल्तनत उस्मानिया के खिलाफ कैसे इसने अरबों को अपना हम जोड़ बनाया और आखिर पर इसकी मौत किस तरह हुई थी। ये मोटरसाइकिल की वजह से हुई थी और ये मोटरसाइकिल का दीवाना था। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। ये 16 अगस्त 1888 को पैदा हुआ था और 19 मई 1935 को वफात हुई थी इसकी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, इसका असल नाम थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जिन्हें पेशा वराना तौर पर टी.ई. लॉरेंस के तौर पर जाना जाता है। बरतानवी अफवाज के एक मारूफ अफसर थे जिन्हें पहली जंग अजीम दोम के दौरान सुल्तनत उस्मानिया के जेर नगी अरब इलाकों में बगावत को मुनज़्ज़म करने के बाअस आलमी शोहरत मिली थी। इस बगावत के नतीजे में जंग अजीम के बाद ये अरब इलाके सुल्तनत उस्मानिया की दस्तरत से निकल गए थे। दोस्तों ये खबीस दरअसल इंग्लिस्तान के एक जमींदार थॉमस चैंपियन और उसकी नौकरानी सारा जॉनर की नाजायज औलाद था। कुल मिलाकर ये हरामी था। इस नौकरानी की मां खुद भी लॉरेंस नामी एक अंग्रेज अमीर की नाजायज बेटी थी, इसलिए खुद को सारा लॉरेंस कहलाती थी। जब ये चैंपियन से हमला हुई तो उससे अपनी हकीकी बीवी बच्चों को आयरलैंड में छोड़ छाड़ कर खुद इंग्लिस्तान चलने को कहा। उसने ऐसा ही किया और नए मुल्क में जाकर दोनों ने खुद को मिस्टर और मिसेस लॉरेंस कहलवाना शुरू कर दिया, मगर हकीकी शादी कभी नहीं की। इनके यहाँ लॉरेंस ऑफ अरेबिया समेत 5 दोहरे हरामी बच्चे पैदा हुए। इस्लामी खिलाफत के खात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर इन्हें तुर्कों के खिलाफ मुत्तहद करने के बाद इन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। उनका ये खिताब 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जारी होने वाली फिल्म के बाद आलमी शोहरत इख्तियार कर गया। दोस्तों 1915 के आखिरी अशरे में जब तुर्क मुजाहिदों ने अंग्रेज हमला आवरों को नाकून चने चबाए और मार्च 1916 को दरिया दजला के किनारे तुर्क कर्नल खलील पाशा ने बरतानिया के 10,000 सिपाह को इबरतनाक शिकस्त दी तो अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि वो मुसलमानों का मैदान जंग मुकाबला नहीं कर सकते। लॉर्ड कर्जन ने होगरत के जरिए तकसीम करो और हुकूमत करो के मिशन पर अमल करने की हिदायत की। अंग्रेज पहले सुल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में लगे हुए थे। दोस्तों इसी तरह लॉरेंस ने अरबी लिबास भी पहनना शुरू किया। वो अरबी जबान अच्छी खासी जानता था, लिहाजा लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। सितंबर 1911 में उसने बसरा के होटल में जासूसी का इदारा कायम किया और 2 अरब नौजवानों को भी अपने साथ शामिल किया। एक जासूस यहूदी लड़की भी इसके हमरा थी जिसने इसकी बड़ी मदद की। उसका नाम गैटरेड बेल था और दरअसल वो बरतानिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ गैर ईसाई मतलब यहूदी अफसर सर होग बेल की बेटी और मशहूर लिबरल साइंसदान सर लोथियन बेल की पोती थी। उसने अरबी नौजवानों पर दाम हुस्न डालकर तुर्कों के बेकुनी शुरू कर दी, मतलब उनकी कमर तोड़नी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने लॉरेंस को हिदायत की कि वो बर्लिन से बगदाद जाने वाली रेलवे लाइन से मुताल्लिक इतलात लंदन पहुंचाए और ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो ज़मीर फरोश होने के साथ साथ बाअसर भी हों। इन दिनों इराकी रेलवे लाइन दरिया फुरात तक पहुंच चुकी थी और दरिया पर पुल बांधा जा रहा था। इस पल के करीब लॉरेंस ने आसार कदीमा के निगरान आला का रूप धार कर खुदाई शुरू करवा दी
आसार कदीमा की खुदाई महज बहाना थी। असल मकसद बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन की जासूसी था। यहाँ से वो हर रोज खबरें लिखकर लंदन रवाना किया करता था। अपना मकसद हासिल करने के लिए उसने मजीद गद्दारों और ज़मीर फरोशों की तलाश शुरू की। काफी तगो-दो के बाद उसने तुर्क पार्लियामेंट के रुकन सलमान फैजी का इंतखाब किया और खतीर रकम का लालच देकर उसको अपना हमनवा बनाने की कोशिश की। फैजी ने बड़ी हिकारत से उसकी पेशकश को ठुकरा दी और धक्के मारकर लॉरेंस को निकाल दिया। लॉरेंस बड़ा अक्लमंद और जहान दीदा आदमी था। उसने सुलेमान फैजी से किनारा कशी इख्तियार कर ली और काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद फैसला किया कि बरतानिया के लिए काबिल एतमाद आलाकार और अपने ढब का गद्दार उसको पढ़े लिखे दौलतमंद और सियासी लोगों में से नहीं मिल सकता। इसलिए मजहब की आड़ लेना शुरू कर दी। वो बसरा की मस्जिद में गया और मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। अरबी लिबास पहनकर अरबों सहरा नशीनों में घुल मिल गया। लॉरेंस ने बदुओं में 2 लाख पाउंड हर माह तकसीम करना शुरू कर दिए। उसने पाउंड पानी की तरह बहाकर अरबों को अपना मदह बना लिया। वो उसको अपना मोहसिन और मुरब्बी समझने लगे और उनकी मदद से लॉरेंस ने गवर्नर मक्का हुसैन हाशमी तक रिसाई हासिल कर ली और अपनी चर्ब जुबानी और मकाराना चालों से हुसैन हाशमी को गुमराह करने में ज्यादा वक्त पेश न आया। पासबान हराम को शीशे में उतारने के बाद लॉरेंस ने अपनी पूरी तवज्जो हुसैन हाशमी के बेटों अब्दुल्ला, अली, फैसल और जैद पर मरकूज की। इनको बावर कराया कि सैयदजादा होकर दूसरों की मातहती में जिंदगी गुजारना जिल्लत है भाई, जिल्लत है। इब्तदा में तो चारों ने लॉरेंस की बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी, मगर अपने बाद ये फहम असरार पर और लॉरेंस की चिकनी बातों के बाद उनके दिलों में ऐसा तुर्कों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और फिर एक दिन उन्होंने अपने मकान की खिड़की से तुर्कों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसी तरह तुर्कों के खिलाफ अरबों की बगावत का आगाज करवा कर लॉरेंस बड़ा खुश हुआ और लंदन को इतला दी कि खेल शुरू हो गया है। टी लॉरेंस ही ने एक मजबूत और एक लंबा मुकालमा लिखा और इसमें अरब कबाइल की तारीख, कबाइली इख्तलाफात, तहजीब व मुआशरत और इतवार तफसील से बयान किए। मुकाले में लॉरेंस ने लिखा, मशरिक वस्ता के सुन्नी अरब कबाइल को मुत्तहिद करके वहाँ ऐसी खिलाफत का क्या मुमकिन है जो ताकत व हशमत में अब्बासी खिलाफत के हम पल्ला बन जाएगी। बरतानी हुकूमत ने फौरन इस अरब खिलाफत के क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली। चुनाचा अब मशरिक वस्ता में ऐसे ताकतवर अरब सरदार की तलाश शुरू हुई जो बगावत का सरगना बन सके। अंग्रेज़ों की नज़रें भी कुछ कम नहीं थी शाहबाज के नज़रों से। जैसा मैं बयान कर चुका हूँ कि हुसैन बिन अली खादिम हरमैन शरीफैन की हैसियत से अरब कबाइल में शोहरत रखता था। मजीद पहले ही उसके दिल में शाह हिजाज बनने की तमन्ना समाई हुई थी। उसकी जाय तलब ख्वाहिशात से अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और पुरकशिश तरगीबात देकर उसे उस्मानी तुर्कों के खिलाफ बगावत करने पर आमादा कर लिया। ये जुलाई 1916 की बात है। अक्टूबर 1916 में टी लॉरेंस को हिजाज भिजवाया गया ताकि वो हुसैन बिन अली की फौज के साथ मिलकर उस्मानी तुर्कों की चौकियों पर हमला शुरू कर दे। तब तक वो कैप्टन बन चुका था। अरब बगावत में कर्नल लॉरेंस का अहम किरदार ये है कि उसने हुसैन बिन अली और उसके बेटे शहजाद फैसल को कायल कर लिया था कि वो बरतानवी जंग हिकमत अमली के मुताबिक काम करेंगे। इस हिकमत अमली पर चलते हुए बागी अरब कबाइल छापा मार कार्रवाइयां करने लगे और तुर्कों से बराह रास्त मुकाबला नहीं किया गया। जल्द ही हिजाज और नजद के कई कबाइल शरीफ मक्का से आन मिले। उन्होंने हिजाज रेलवे को सख्त नुकसान पहुंचाया जिससे तुर्क फौज की सप्लाई मिलती थी। सप्लाई कटने से अरब शहरों में मोर्चा बंद तुर्क फौज मासूर हो गई, मतलब वो बेचारी नजर बंद हो गई, सप्लाई आना बंद हो गई थी। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया ये रेलवे लाइन को धमाकों से तोड़ देता था और ये काफ़ी धमाकों के साथ तोड़ने में महारत रखता था। बरतानिया ने शरीफ मक्का की अरब फौज को जदीद असला दिया और माली इमदाद भी दी। आने वाले 2 बरस में टी लॉरेंस की रहनुमाई में इस अरब फौज ने हिजाज और नजद में कई अहम किले तुर्कों से हथियार लिए। इन कामयाबी की बदौलत वो अरब फौज के कमांडर शहजाद फैसल के दस्ते रास्त और लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। दिलचस्प बात यह है कि जब मशरिक वस्ता में कर्नल लॉरेंस अरबों के साथ मिलकर तुर्कों से लड़ रहा था
तो बरतानिया, फ्रांस और रूस की हुकूमतें जंग अजीम में कामयाबी देख कर मशरिक़ वुस्ता के हिस्से बखेरने का मुआहदा तैयार करने लगी। नवंबर 1915 से मुआहदे पर बातचीत शुरू हुई और वो मई 1916 में पाया तकमील तक पहुंच गया। तारीख में ये मुआहदा साइक्स-पिकोट मुआहदा के नाम से मशहूर हुआ। इस मुआहदे की रूस से मौजूदा इराक को ईद, उर्दन और इजराइल के इलाके अंग्रेज़ों के हिस्से में आए। लेबनान, शाम और शुमाली मशरकी तुर्की फ्रांसीसियों को मिले, जबकि इस्तांबुल समेत बकाया सारा तुर्की रूसियों को मिल गया। मगरबी मौरखीन के दावा है कि कर्नल लॉरेंस साइक्स-पिकोट मुआहदे से बेखबर था। जब आखिर में 1918 में मशरिक़ वुस्ता में तुर्क फौज को शिकस्त हुई तो फिर उसे मुआहदे का इल्म हुआ। उसकी बाबत जानकर कुदरतन हुसैन बिन अली के अलावा कर्नल लॉरेंस को बहुत सदमा पहुंचा। बरतानिया के जो हुक्मरान थे अब हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मशरिक़ वुस्ता में ताकतवर अरब खिलाफत का क़याम अमल में आए। ऑलरेडी वो एक मुस्लिम रियासत को, एक सुल्तनत को ख़त्म कर चुके थे। यूं अरब ताकत पाकर इलाके में बरतानवी तिजारत, मुआशी मफादात के लिए खतरा बन जाते। मगरबी ताकतें मशरिक़ वुस्ता में छोटी अरब रियासतें कायम करना चाहती थी ताकि अरब ताकत तकसीम होकर कमज़ोर हो जाए। मजीद बना बरतानवी हुकूमत का एक बाअसर रुकन वज़ीर ख़जाना डेविड लॉयड जॉर्ज, जो बाद में वज़ीर आज़म भी बना, इंतहाई पसंद ईसाई था। उन ईसाइयों को आजकल ईसाई सहूनी भी कहा जाता है। ये ईसाई समझते हैं कि यहूद ही फ़लस्तीन के असल मालिक हैं, ना कि अरब। वैसे भी पहली जंग अजीम में हस्ब तवक्को उस्मानी तुर्कों को शिकस्त हुई और उनके खिलाफ वो तुर्कों की जो उनकी रियासत थी वो महदूद हो गई थी। दोस्तों, यूरोपियों से धोखा खाकर हुसैन बिन अली सख्त गुस्से में था। बरतानी हुकूमत ने अपने हकीकी मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए उनके बड़े बेटे को अब्दुल्ला को उर्दन, जबकि दूसरे फर्जंद फैसल को इराक का बादशाह बना दिया। लेकिन बज़ाहिर इस इक़दाम से ये दिखाया गया कि बरतानिया ने अरबों से किए गए अपने वादे का पास रखा। इसे कहते हैं मकाराना सियासत। तुर्कों के खिलाफ बगावत करने वाले शरीफ मक्का का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और 1925 तक ही वो शाह हिजाज रह सका। और फिर इन्हीं बरतानिया की बदौलत इब्न सऊद ने इसकी हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। बरतानिया अब इब्न सऊद की हिमायत कर रहे हैं। दोस्तों, जो टी.ई. लॉरेंस था उसे राइडिंग का बड़ा शौक था, मतलब बाइक राइडिंग का। वो बहुत तेज चलाता था और एक दिन वो बहुत तेज राइडिंग कर रहा था और उसी तेज राइडिंग में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी वफात हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो टी लॉरेंस के ऊपर मुश्तमिल थी वो कौन था किसी चीज़ में आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।